दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में अच्छाई और भलाई करने के बावजूद हमें कई बार दर्द और निराशा क्यों झेलनी पड़ती है? क्यों ऐसा महसूस होता है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है? हम सबने जीवन के सफर में कभी न कभी धोखा खाया है, अपनों से उम्मीद लगाई है और निराश हुए हैं। लेकिन क्या निराशा में डूब जाना ही हमारा भाग्य है, या हमें इससे सबक लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि भलाई और कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन की हर कठिनाई का सामना किया, दूसरों की मदद की और अंत में एक ऐसी सच्चाई को जाना जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। तो अगर आप अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं और भलाई और कर्म का सही अर्थ समझना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। हो सकता है यह कहानी आपके जीवन में भी एक नई रोशनी भर दे। एक समय की बात है, एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते और उसकी पत्नी घर के कामकाज के साथ साथ गाय, भैंस और बकरियों का दूध बेचकर घर चलाने में मदद करती थी। राजेश गांव के पास के पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का काम करता था। यह काम बेहद कठिन और थकाने वाला था। वह दिन भर मेहनत करता और रात को थकाहारा घर लौटता। लेकिन राजेश की एक खासियत थी, अगर गांव का कोई भी व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह अपनी थकान भूलकर बिना किसी झिझक उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता। राजेश के जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा हमेशा मेरा साथ देंगे और मुझे किसी बुराई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह इस विश्वास को पूरे दिल से मानता था और इसका पालन बड़ी सख्ती से करता था। उसका यकीन इतना मजबूत था कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी उससे मदद मांगता तो वह अपना घर का काम बीच में छोड़कर उसकी सहायता के लिए तुरंत निकल पड़ता। हालांकि उसकी इस आदत से उसकी पत्नी बेहद परेशान रहती थी। वह अक्सर राजेश को समझाने की कोशिश करती, पहले अपने घर का ख्याल रखो, अपने काम पूरे करो। हमारे 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचो। तुम हर वक्त दूसरों के पीछे भागते रहते हो। अपना घर तो संभल नहीं रहा और तुम दूसरों की मदद में लगे हो। पत्नी की ये बातें राजेश को चुभ जाती थीं और उनके बीच बहस और झगड़ा शुरू हो जाता था। घर में अक्सर इन्हीं बातों को लेकर तनाव बना रहता था। गांव वाले भी राजेश की इस स्वभाव को भली भांति जानते थे। कई बार तो वे जानबूझकर ऐसे कामों के लिए भी राजेश को बुला लेते थे, जिन्हें वे खुद भी आसानी से कर सकते थे। लेकिन राजेश बिना किसी सवाल के उनकी मदद के लिए पहुंच जाता था। यही कारण था कि गांव वालों के लिए राजेश एक सहारा बन गया था, लेकिन उसके अपने घर में ये आदत एक बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई थी, ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। सच कहें तो गांव वाले राजेश के इस उदार स्वभाव का फायदा उठाते थे। वे जानबूझकर उसे बेवजह कामों में उलझाते और पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। कई बार वे उसे बेवकूफ तक कह देते थे। इन्हीं परिस्थितियों के बीच एक दिन राजेश की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजेश ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह उसकी देखभाल कर सके। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर पत्नी का इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन बीमारी इतनी गंभीर थी कि वह वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर पाया। वैद्य ने राजेश से कहा, इस बीमारी का इलाज मेरे बस में नहीं है। अगर तुम अपनी पत्नी को जल्द से जल्द नगर के किसी बड़े वैद्य के पास लेकर जाओ तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन देर मत करना, वरना उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे।
यह सुनकर राजेश के होश उड़ गए। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी की हालत इतनी नाजुक हो सकती है। वह तो यह सोच रहा था कि यह कोई साधारण बीमारी होगी जो आसानी से ठीक हो जाएगी। लेकिन अब नगर तक पहुंचने का सवाल उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया। जब राजेश ने अपने मित्र से घोड़ागाड़ी के बारे में पूछा तो उसने टालते हुए कहा, मेरे घोड़े बहुत बीमार हैं। 4 दिनों से वह कुछ नहीं खा रहे हैं। उनका बचना भी मुश्किल लग रहा है। ऐसे में वे नगर तक गाड़ी खींचने के लायक नहीं हैं। उसने आगे कहा, अगर तुम धन का इंतजाम कर सको तो मैं अपने एक मित्र से घोड़ागाड़ी मंगवा सकता हूँ। राजेश यह सुनकर परेशान और हताश हो गया। उसके पास धन का कोई साधन नहीं था। इसका मतलब था कि उसकी पत्नी को नगर ले जाकर इलाज करवाना अब नामुमकिन हो जाएगा। चिंताओं से घिरे हुए राजेश निराश होकर वापस लौट रहा था। तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि वही बीमार घोड़ा जिसे उसके मित्र ने लाचार बताया था, गांव का ही एक युवक अस्तबल से बाहर ला रहा था और गाड़ी में जोत रहा था। पहले तो राजेश कुछ समझ नहीं पाया। उसने जब उस युवक से पूछा तो उसने बताया, यह गाड़ी मुझे किराए पर दी गई है। यह सुनते ही राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र, जिसके लिए उसने न जाने कितनी बार मदद की थी, इस तरह उसका साथ छोड़ देगा। दुखी मन से राजेश घर लौट आया। मजबूरी में उसने गांव के सेठ से कुछ धन उधार लिया और किसी और से घोड़ागाड़ी का इंतजाम किया। वह अपनी पत्नी को नगर के वैद्य के पास ले गया। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था, राजेश के मन में बीते दिनों की बातें घूम रही थीं। वह सोच रहा था, कैसा दुर्भाग्य है, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया वही आज मेरी मदद करने से मुकर गया। मैं उसके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा, लेकिन आज जब मेरी पत्नी की जिंदगी खतरे में है, उसने मेरी मदद नहीं की। कुछ देर बाद वैद्य राजेश के पास आया। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी को एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। यह सुनकर राजेश का दिल टूट गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। उसकी आंखों में आंसू और मन में गहरा दर्द था। राजेश को अब जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही थी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया और अब दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। लेकिन इस घटना ने राजेश के सारे विश्वास और सिद्धांतों को तोड़ दिया। वह सोचने लगा कि अच्छा कर्म करने का कोई महत्व नहीं है। बुरे लोग हमेशा फलते फूलते हैं और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। यह विचार उसके मन में घर कर गए और धीरे धीरे उसका मन संसार से विरक्त हो गया। एक दिन उसने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़ा और संसार त्याग कर सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ा। वह बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा उस समय ध्यान में मग्न थे। जब वह ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने राजेश की ओर गहरी नजरों से देखा और पूछा, वत्स, तुम सन्यासी क्यों बनना चाहते हो? राजेश ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। उसने कहा, हे गुरुदेव, इस दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे अपने मित्रों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरा मन अब इस दुनिया से पूरी तरह विरक्त हो चुका है। जब अपने ही साथ नहीं देते तो यहाँ रहने का क्या मतलब? इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। महात्मा ने राजेश की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर बोले, वत्स, यह जान लो कि संसार से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम आनंद और परम सुख तक नहीं पहुँचा सकता। तुम इस दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो, न कि परमात्मा की खोज के लिए।
यह सोचकर संन्यास लेना कि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे मन को शांति नहीं देगा। अगर तुम इस मानसिकता के साथ सन्यासी बनते हो तो तुम कभी परमात्मा पर पूर्ण विश्वास और आस्था नहीं रख पाओगे। याद रखना, संन्यास का असली लाभ तभी मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में और परमात्मा में पूर्ण आस्था हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? राजेश ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं तो यही देखकर आया हूँ कि इस दुनिया में बुरे कर्म करने वाले फलते फूलते हैं, जबकि अच्छे कर्म करने वालों को केवल दुख मिलता है। ऐसे में मैं परमात्मा पर अपनी आस्था कैसे बना सकता हूँ? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यदि तुम पूरी ऊर्जा सन्यासी जीवन में लगा दो और फिर भी तुम्हें परिणाम न मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सोचकर कर्म करना कि उसका प्रतिफल मिलेगा तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताने जा रहा हूँ जिन पर चलकर तुम्हें कर्म और भलाई का सही अर्थ समझ आएगा। महात्मा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वत्स, इन 5 सिद्धांतों को समझो और फिर संसार में लौटकर अपना जीवन जियो। जब तुम अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाओगे तभी संन्यास का सच्चा अर्थ समझ पाओगे। यह 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, जब भी किसी की मदद करो उससे कभी कोई उम्मीद मत रखो। यह मत सोचो कि आज तुमने किसी की सहायता की है तो कल वह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम ऐसी अपेक्षा रखोगे तो किसी न किसी दिन तुम्हारी उम्मीद टूटेगी। याद रखो, सच्ची मदद वही होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। अगर मदद में बदले की भावना छिपी हो तो वह लालच कहलाता है। इसलिए अपनी सहायता को हर वर्ग के लिए समान रखो, न कि केवल धनवानों या अपने परिचितों तक सीमित। दूसरा सिद्धांत, मदद करते समय अपने लालच और स्वार्थ को दूर रखो। अक्सर लोग यह सोचकर मदद करते हैं कि भविष्य में उनका काम बनेगा। यह सोच न केवल तुम्हारी मदद को खोखला बना देती है बल्कि तुम्हें आत्मिक शांति से भी दूर कर देती है। सहायता तभी सार्थक होती है जब वह बिना किसी स्वार्थ और लालच के की जाए। तीसरा सिद्धांत, हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही सहायता करो। एक गृहस्थ व्यक्ति को इतनी मदद नहीं करनी चाहिए कि उसका परिवार कष्ट में आ जाए। सबसे पहले तुम्हारा फर्ज अपने परिवार के प्रति है। पहले अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करो, उन्हें सुखी रखो और फिर दूसरों की मदद करो। अपने परिवार को अनदेखा करके दूसरों की सहायता करना गलत है और इससे अंततः परिवार में अशांति बढ़ती है। चौथा सिद्धांत, अपना कर्म और जिम्मेदारियां हमेशा प्राथमिकता में रखो। कई लोग अपने काम और जिम्मेदारियां छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब बदले में उन्हें वही सहायता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपना कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसी के लिए हुआ है। दूसरों की मदद करो, लेकिन अपने कार्यों को प्राथमिकता दो। पांचवा सिद्धांत, यह समझ लो कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की मर्जी से होता है। हमारा काम है अपना कर्म करते रहना। अगर तुम्हें कोई धोखा देता है तो इसे भी परमात्मा की इच्छा समझो। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि मैं करता हूं। जो कुछ भी होता है वह ऊपर वाले के हाथ में है। अपने कर्मों का फल भी उसी पर छोड़ दो। उसके सामने किसी की मर्जी नहीं चलती। जब यह विश्वास हमारे मन में गहराई से उतरता है तो हमारी सभी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। इस दुनिया में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। जो कुछ भी हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और भविष्य में जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह संभव है कि हमारी बुद्धि इस सच्चाई को वर्तमान में न समझ सके, लेकिन जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब हमें एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ था।
इसलिए शिकायतों को त्याग दो और बस अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते रहो। अपने गृहस्थ जीवन को पूरी तरह निभाओ, क्योंकि वही एक मजबूत आधार बनता है सन्यासी जीवन की ओर बढ़ने के लिए। महात्मा ने अंत में राजेश से कहा, हे वत्स, अब अपने गांव लौट जाओ, अपने बच्चों को वापस अपने पास लेकर आओ और उनका पालन पोषण अच्छे से करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। महात्मा की शिक्षाओं से प्रेरित होकर राजेश अपने गांव लौट आया। गांव में किसी को यह पता नहीं था कि राजेश कहाँ गया था और वह कौन सा ज्ञान लेकर लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने राजेश को देखा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज और आभा नजर आई। गौतम बुद्ध का कहना है, अगर तुम्हें अकेलापन मिला है तो उसे वरदान समझो। यह परमात्मा द्वारा तुम्हें खुद को सुधारने का अधिक समय देने का संकेत है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी और इसका संदेश पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें।